वॉशिंगटन से तेहरान तक चल रही खामोश बातचीत ने मिडिल ईस्ट की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। खबरें हैं कि अमेरिका और ईरान एक बड़ी न्यूक्लियर डील के बेहद करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन इस संभावित समझौते ने इजराइल की बेचैनी बढ़ा दी है। इजरायली अधिकारियों को डर है कि अगर तेहरान को सेंसेशन में राहत मिली तो ईरान आर्थिक और सैन्य रूप से पहले ज्यादा मजबूत हो सकता है। यही वजह है कि जेरूसलम में इस डील को लेकर गहरी चिंता और नाराजगी दिखाई जा रही है। वहीं सबसे बड़ा झटका शायद नेतन्याहू को लगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच चल रही इस बातचीत में इजराइल खुद को लगभग साइडलाइन महसूस कर रहा है, यानी फैसले कहीं और हो रहे हैं और जेरूसलम सिर्फ उन्हें देख रहा है। अब सवाल बड़ा है, क्या अमेरिका मिडिल ईस्ट में नई रणनीति पर काम कर रहा है? क्या ईरान को मिलने वाली ये राहत पूरे क्षेत्र का शक्ति संतुलन बदल देगी, या फिर ये डील आने वाले दिनों में नए तनाव और नए संघर्ष की वजह बनेगी? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली और हमारा खास शो बैटल ग्राउंड और मैं हूं आपके साथ तानिया। नमस्कार, मेरा नाम है जिया कौशिक। आज मिडिल ईस्ट की राजनीति में जो हलचल मची हुई है उसने दुनिया की सबसे ताकतवर राजधानियों की नींद उड़ा दी। यानी कि वॉशिंगटन में बंद कमरों के भीतर ऐसी बातचीत चल रही है जिसकी गूंज सीधे जेरूसलम तक सुनाई दे रही है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती नजदीकियों की खबरें जैसे ही बाहर आई, इजराइल ने सत्ता गलियारों में बेचैनी का ऐसा माहौल बन गया मानो किसी ने शतरंज की बिसात पर अचानक सारे मोहरे बदल दिए। इजराइल खुलकर कह रहा है कि जो प्रस्ताव अमेरिका और ईरान के बीच तैयार हो रहा है वो उसके हितों के खिलाफ है, उसकी सुरक्षा के खिलाफ है और मिडिल ईस्ट के लिए आने वाले वक्त का सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। लेकिन सवाल ये, आखिर ऐसा क्या है इस डील में जिसने इजराइल को इतना परेशान कर दिया है? क्या वॉशिंगटन अब तेहरान से हाथ मिलाने की तैयारी में है? क्या नेतन्याहू को इस बार बातचीत से पूरी तरह बाहर कर दिया गया है? और क्या दुनिया एक बार फिर उस मोड़ पर पहुंच रही है जहां डिप्लोमेसी और वॉर के बीच सिर्फ एक पतली सी दीवार बची हुई है? बिल्कुल तान्या, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका, जिसने सालों तक ईरान को दुनिया के लिए खतरा बताया, उस पर प्रतिबंध लगाए, उसकी इकोनॉमी की कमर तोड़ने की कोशिश करी और इजराइल के साथ लेकर तेहरान को घेरने की रणनीति बनाई। लेकिन अब अचानक वही अमेरिका अगर ईरान के साथ समझौते की राह पकड़ता दिखाई दे रहा है तो इजराइल का परेशान होना लाजमी है। जेरूसलम में बैठे सुरक्षा अधिकारी खुलकर कह रहे हैं कि ये डील ईरान को नया जीवनदान दे सकती है। उनका डर सिर्फ इतना नहीं है कि तेहरान की इकोनॉमी मजबूत होगी, बल्कि ये भी कि ईरान को मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक ताकत बढ़ाने का वक्त मिल जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट में शक्ति संतुलन पूरी तरह बदल सकता है। राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि जब नाव डूबने लगती है तो सबसे पहले लहरों की आवाज बदलती है, और फिलहाल मिडिल ईस्ट की लहरें साफ इशारा दे रही है कि अंदर ही अंदर बहुत बड़ा खेल चल रहा है। देखिए, अगर इस पूरी खबर को समझना है तो थोड़ा पीछे जाना होगा। सालों तक अमेरिका और ईरान एक दूसरे के कट्टर दुश्मन रहे, यानी कि 1979 के इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद दोनों देशों के रिश्ते लगातार बिगड़ते गए। फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर विवाद बढ़ा। अमेरिका और उसके सहयोगियों ने आरोप लगाया कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की दिशा में बढ़ रहा है, जबकि तेहरान हमेशा कहता रहा है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ ऊर्जा और वैज्ञानिक विकास के लिए है। इसके बाद सेंसेशन का ऐसा दौर शुरू हुआ जिसने ईरान की इकोनॉमी और बुरी तरह प्रभावित किया। तेल निर्यात पर रोक, बैंकिंग सिस्टम पर दबाव, इंटरनेशनल ट्रेड रेस्ट्रिक्शन, हर तरफ से घेरने की कोशिश हुई, लेकिन इसके बावजूद तेहरान झुका नहीं। और यही वो जगह है जहां इजराइल का रोल हमेशा बेहद अहम माना जाता है। इजराइल लगातार अमेरिका को चेतावनी देता रहा कि ईरान को कभी भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल नहीं करने देनी चाहिए। नेतन्याहू ने कई बार इंटरनेशनल मंचों से कहा कि अगर ईरान परमाणु ताकत बना गया तो मिडिल ईस्ट में तबाही का नया दौर शुरू हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ ईरान भी अपनी जिद पर कायम रहा। उसने यूरेनियम एनरिचमेंट का जारी रखा और मिसाइल प्रोग्राम पर काम किया और जिगोना इन्फ्लुएंस बढ़ाता गया। अब इतने सालों में तैनाती के बाद अगर अमेरिका बातचीत की मेज पर लौटता दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब साफ है,
वॉशिंगटन समझ चुका है कि सिर्फ दबाव से तेहरान को पूरी तरह रोका नहीं जा सकता और यही रियलाइजेशन अब इजराइल के लिए सबसे बड़ी टेंशन बन चुकी है। अब जरा उस डर को समझते हैं जिसने इजराइल की नींद उड़ा दी। यानी कि इजराइल को लगता है कि ये डील ईरान को ब्रीथिंग स्पेस देगी, यानी तेहरान को अपनी इकोनॉमी संभालने, सेंसेशन से राहत पाने और इंटरनेशनल लेजिटिमेसी हासिल करने का मौका मिल जाएगा। अभी तक सेंसेशन की वजह से ईरान आर्थिक दबाव में था, उसकी करेंसी कमजोर हुई, इन्फ्लेशन बढ़ा और जनता में नाराजगी बढ़ती गई। लेकिन अगर अमेरिका कुछ प्रतिबंध हटाता या तेल व्यापार को छूट देता है तो ईरान के खजाने में फिर से अरबों डॉलर आने लगेंगे। और यही पैसा इजराइल को डराता है, क्योंकि जेरूसलम का मानना है कि ईरान इस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ अपनी जनता के लिए नहीं करेगा। इजराइल का आरोप है कि तेहरान अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज बढ़ाने, मिसाइल प्रोग्राम मजबूत करने और अपने समर्थक ग्रुप्स को फंडिंग देने को इससे राहत का इस्तेमाल करेगा। यानी डील सिर्फ कागजों पर शांति दिखाएगी, लेकिन जमीन पर ईरान की ताकत और बढ़ जाएगी। इजराइल को डर है कि आने वाले कुछ सालों में तेहरान पहले से ज्यादा प्रभावशाली बनकर उभरेगा। कहावत भी है, सांप को दूध पिलाओगे तो वही डसेगा। और फिलहाल इजराइल की कुछ सोच ऐसी ही दिखाई दे रही है। बिल्कुल, अब बात कर लेते हैं नेतन्याहू की। एक वक्त था जब वॉशिंगटन में इजराइल की बात लगभग अंतिम मानी जाती थी। चाहे सेंसेशन हो, मिलिट्री स्ट्रेटजी हो या मिडिल ईस्ट डिप्लोमेसी, इजराइल की सलाह को बेहद गंभीरता से लिया जाता था। लेकिन अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट्स कहती हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच जो बातचीत चल रही है उसमें इजराइल को पूरी तरह शामिल नहीं किया गया। यानी नेतन्याहू खुद को एक साइड लाइन महसूस कर रहे हैं। और राजनीति में किसी ताकतवर नेता के लिए सबसे बड़ा झटका क्या होगा कि फैसले उनके बिना लिए जाएं। नेतन्याहू को लग रहा है कि अमेरिका अब सिर्फ इजराइल की सिक्योरिटी कंसर्न नहीं देख रहा, बल्कि अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को ज्यादा महत्व दे रहा है। अमेरिका चाहता है कि मिडिल ईस्ट में तनाव थोड़ा कम हो ताकि ग्लोबल ऑयल मार्केट स्थिर रहे, शिपिंग रूट्स सुरक्षित रहें और दुनिया की इकोनॉमी पर पड़े दबाव को कम किया जा सके। लेकिन इजराइल को लगता है कि वॉशिंगटन शांति के नाम पर तेहरान को फायदा पहुंचा रहा है और वही वजह है कि इजरायली मीडिया में लगातार ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि नेतन्याहू बेहद नाराज हैं और अंदर खाने अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र जरूरी हो जाता है, क्योंकि ट्रंप हमेशा खुद को एक ऐसे नेता के तौर पर पेश करते रहे हैं जो डील्स करना जानते हैं। उन्होंने पहले ईरान न्यूक्लियर डील को खत्म किया था और उसे अमेरिका के इतिहास की सबसे खराब डील बताया था। लेकिन अब अगर उन्हीं के दौर में ईरान के साथ नई बातचीत आगे बढ़ती दिख रही है तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिर बदलाव क्यों। तान्या, दरअसल राजनीति में कोई फैसला स्थायी नहीं होता, परिस्थितियां बदलती हैं और रणनीतियां भी। अमेरिका समझ चुका है कि लगातार तनाव मिडिल ईस्ट को अस्थिर बना सकता है। तेल की कीमतें बढ़ती हैं, ग्लोबल मार्केट्स प्रभावित होते हैं और चाइना तथा रशिया जैसी ताकतों को फायदा मिलता है। इसलिए वॉशिंगटन शायद अब कंट्रोल्ड डिप्लोमेसी चाहता है, यानी ईरान को पूरी तरह दोस्त भी नहीं बनाना चाहता और पूरी तरह दुश्मन भी नहीं रखना चाहता। लेकिन इजराइल को ये स्ट्रैटेजी सबसे ज्यादा खतरनाक लग रही है। उसे लगता है कि अमेरिका आग से खेल रहा है और आने वाले वक्त में इसका खामियाजा पूरे मिडिल ईस्ट को भुगताना पड़ सकता है। असल में ये सिर्फ अमेरिका और ईरान की कहानी या फिर खबर नहीं है, इसके पीछे पूरी मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स का पावर शिफ्ट छिपा हुआ है। अगर ईरान को राहत मिलती है तो उसका असर लेबनान, सीरिया, इराक और यमन तक दिखाई देगा। तेहरान पहले से ही इस पूरे इलाके में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करता रहा है। उसके समर्थक ग्रुप्स कई देशों में सक्रिय हैं और यही बात इजराइल को सबसे ज्यादा परेशान करती है। इजराइल को डर है कि अगर ईरान आर्थिक रूप से मजबूत हुआ तो उसकी रीजनल नेटवर्क भी मजबूत होंगे, यानी हिजबुल्लाह से लेकर आर्म्ड ग्रुप्स तक सबको इनडायरेक्ट फायदा मिल सकता है। और यही वो सिनेरियो है जिससे जेरूसलम सबसे ज्यादा डरता है, क्योंकि उसके लिए सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं बल्कि नेशनल सर्वाइवल का सवाल है। मिडिल ईस्ट में शक्ति संतुलन अगर तेहरान की तरफ झुकता है तो इजराइल खुद को ज्यादा घिरा हुआ महसूस करेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर डील आगे बढ़ती है तो क्या इजराइल सिर्फ बयान देगा या फिर कोई बड़ा कदम भी उठा सकता है। इतिहास गवाह है कि इजराइल ने अपनी सिक्योरिटी को लेकर हमेशा एग्रेसिव पॉलिसी अपनाई है, चाहे कोवर्ट ऑपरेशन हो, साइबर अटैक्स हो या मिलिट्री स्ट्राइक्स। इजराइल ने कई बार दिखाया है कि वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर कोई जोखिम लेने को तैयार नहीं। और यही मिडिल ईस्ट को सबसे खतरनाक मोड़ पर ले जाता है,
क्योंकि अगर इजराइल को लगा कि डिप्लोमेसी उसके सिक्योरिटी कंसर्न्स को एड्रेस नहीं कर रही तो वो अपने तरीके से एक्शन ले सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो पूरा इलाका फिर तनाव की आग में गिर सकता है। कहावत है, बारूद के ढेर पर चिंगारी ज्यादा देर छिपी नहीं रहती, और फिलहाल मिडल ईस्ट बिल्कुल ऐसी ही हालत में नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर तस्वीर बेहद उलझी हुई है। एक तरफ अमेरिका और ईरान बातचीत के जरिए नया रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ इजराइल को लग रहा है कि उसके सबसे बड़े दुश्मन को नई ताकत दी जा रही है। नेतन्याहू की बेचैनी सिर्फ डिप्लोमेसी की वजह से नहीं, बल्कि इस डर से भी है कि कहीं आने वाले वक्त में मिडिल ईस्ट की राजनीति पूरी तरह बदल ना जाए। अब दुनिया की नजरें वॉशिंगटन, तेहरान और जेरूसलम पर टिकी हुई है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक डील की बात नहीं हो रही, बल्कि आने वाले कई सालों की ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स लिखी जा रही है। क्या ये समझौता शांति लाएगा या फिर आने वाले वक्त में नया संघर्ष जन्म लेगा? इसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। फिलहाल इतना तय है कि मिडिल ईस्ट में खेल बहुत बड़ा है, मोहरे भी बड़े हैं और दाव तो उससे भी बड़े हैं। जी क्या कुछ लगता है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है? जिस हिसाब से ईरान और अमेरिका की स्थिति काफी जटिल होती जा रही है, तनाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप और ईरान यानी कि बातचीत की मेज पर आ रहे हैं। उनका मानना है कि यहीं पर पूर्ण विराम लगा देना चाहिए, लेकिन नेतन्याहू मानने को तैयार नहीं। बिल्कुल, देखिए तान्या, ये सारे बयान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आए हैं, और डोनाल्ड ट्रंप वही शख्सियत है जो सुबह कुछ और कहते हैं, शाम को कुछ और। लेकिन फिलहाल यहाँ देखना ये होगा कि ईरान इस शांति वार्ता के लिए मानता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो प्रस्ताव दिया गया है वो सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में है, या फिर हम बात करें अमेरिका के फेवर में है। लेकिन तेहरान की इस पर मंजूरी होती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आप लोगों का इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए डेली के साथ और देखते रहिए हमारी खास पेशकश बैटल ग्राउंड। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।